हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो जो आज कर रहे हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी आल्केन की। स्टूडेंट इसमें से ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना बहुत सारे पूछे जाते हैं। मतलब एमसीक्यू के लिए ऐसे टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें से ही वो उठाते हैं और कुछ भी ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं। क्वेश्चन वही होता है, बराबर है, जो टेक्स्ट बुक में बैठे बैठाई लाइन है वो, बट हमें इस तरह से पूछते कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि वहां पे कंपैरिजन देंगे, ये सब देंगे। तो आप पहले पढ़ो, फिर मैं बताऊंगी कि कंपैरिजन किस तरह से वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मतलब उनमें पोलर किसको कहते हैं? तो कि NaCl है, एक प्लस एक माइनस है, बराबर है, और जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा गैप होता है उसको पोलार कहते हैं। तो नॉन पोलार है। और जो भी ऑर्गेनिक होते हैं ना सारे के सारे नॉन पोलर ऑलमोस्ट होते हैं। ऑलमोस्ट में मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सारे के सारे, because of the covalent nature of carbon-carbon bonds, CH bonds, and due to very little difference of electronegative, बहुत ही कम डिफरेंस होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव इतनी डिफरेंस नहीं होती है, फिर भी कहीं पे भी ऐसा हो सकता है, प्लस माइनस ऐसा हो सकता है, पर बहुत रेयर केस में आगे आपको आएगा जो आप देखोगे तब। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कराऊंगी, मैं सिखाऊंगी तब। हम अभी एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं पूरी की पूरी। स्टूडेंट मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप इस तरह से करेंगे, मेरे डेली वीडियो देखिए, आपको कोई ट्यूशन की किसी की भी जरूरत नहीं होगी। आपको सारा मटेरियल भी मिल रहा है, ये कोई टॉपिक है वो किस तरह से क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, सारा का सारा मटेरियल मैं आपको दे रही हूँ। क्लियर है? कार्बन हाइड्रोजन एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है ही नहीं डिफरेंस। दे प्रोसेस वीक वांडरवाल्स फोर्सेस, इनके बीच में वांडरवाल्स फोर्सेस भी कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं वांडरवाल्स फोर्स, ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ द फर्स्ट 4 मेंबर, उनके बराबर बहुत कम होते हैं। फोर्सेस कम है इसलिए वांडरवाल फोर्स भी कम है। तो देखो फर्स्ट 4 मेंबर C1 से C4 तक गैसेस, मीथेन, इट मींस मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे के सारे ब्यूटेन तक है, ब्यूटेन तक है, वो सारे के सारे गैसेस फॉर्म में है। C5 to C17 बराबर है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। C5 to C17 आर लिक्विड, इनमें से कोई नंबर वाला दे और पूछे कि उसकी फॉर्म क्या है, लिक्विड, सॉलिड या गैस, तो आप इजीली कह पाते हो। एंड दिस कंटिन्यू 18 कार्बन एटम्स या उससे भी ज्यादा होते हैं, 18 से ज्यादा, वो 298 केल्विन के ऊपर वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मतलब जो 18 या तो 18 से ऊपर होंगे वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। अल्केन की कोई ऑर्डर ऐसी होती नहीं है, स्पेशल ऑर्डर कोई नहीं होती। उनमें कुछ मिक्स करके कुछ करके उसको ऑर्डरलेस, मतलब ऑर्डर उसकी क्रिएट की जा सकती है जब किसी के साथ रिएक्शन करे, ये सब हो। बाकी इतना कोई कलरलेस तो है ही, एंड ऑर्डर भी इतनी खास नहीं होते। Alkane is a non-polar nature, so his solubility of water is virtually insoluble in water. Yes, देखो जो पोलार होंगे वो वाटर में डिजोल्व होंगे, जो नॉन पोलार होंगे मतलब सारे ऑर्गेनिक वो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे। पेट्रोल इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल का हम करते हैं जब प्यूरिफिकेशन करो, डिस्टिलेशन करो, कुछ भी बोलो, तो उसमें से पेट्रोलियम में से, बराबर है, उसमें से हमें क्या क्या मिलता है? पेट्रोलियम में से मैं बोल रही हूँ, पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, ये सब मिलता है। और उनमें से भी एक पेट्रोल मिलता है। पेट्रोल है वो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, उनमें कार्बन हाइड्रोजन ही तो होते हैं, बस कार्बन के नंबर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होते हैं। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम लोअर फ्रैक्शन पेट्रोल।
लोअर फ्रैक्शन पेट्रोलियम आर ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग। वो ड्राई क्लीनिंग के लिए हम जब कपड़े में कोई ऐसे दाग हो जाते हैं जो हमसे नहीं निकलते हैं, तो हम उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं ना, तो उसमें पेट्रोल को यूज किया जाता है। तो वो ड्राई क्लीनिंग के लिए पेट्रोलियम के कोई भी प्रोडक्ट को यूज किया जाता है, पेट्रोलियम को, बराबर। रिमूव ग्रेसिंग स्टेन, मतलब कि ये ऑयल के ये कुछ भी धब्बे है ना, तो वो इनसे निकल जाते हैं। On the basis of these observations, what do you think about the nature of the grease substance? मतलब ये ग्रेस क्या है, ये भी बच्चा पता चलेगा। यस, ये ग्रीस के जो है, ये ग्रीस के जो ये हमारे जो दागे हो जाते हैं, बराबर है, ये धब्बे लग जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हायर अल्केन्स, मिक्सचर ऑफ हायर अल्केन। उसमें बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, तो हायर अल्केन इन नॉन पोलर एनहेंस्ड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। कौन है, अगर नॉन पोलर है, बराबर है, तो कि वहाँ वो तो नॉन पोलर ही है, बराबर है, वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, तो हेंस वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर। उसको क्या कहा जाता है, जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो उसको बोलते हैं, मतलब मिक्स नहीं हो पाते हैं, उसमें सोल्यूबल नहीं होते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो इसको हाइड्रोफोबिक इन नेचर किया जाता है। It is generally observed that in relation of solubility of substance in solvent, तो ये कहा जाता है उसका सॉल्वेंट की, सब्सटेंस सॉल्वेंट्स की उनके साथ नेचर क्या है, या तो उनके साथ रिलेशन क्या है, उसको भी किया जाता है हाइड्रोफोबिक, उससे भी किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, या तो उसको बोला जाता है। पोलर सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर पेट्रोल है, डीजल है, मीथेन है, तो वो बेंजीन में C6H6 बेंजीन जो सॉल्वेंट है उनमें डिजोल्व होगा, मतलब कि, तो कि इन जो ये ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक में डिजोल्व, NaCl ऑन इनऑर्गेनिक है, तो वाटर इनऑर्गेनिक है, उसमें डिजोल्व। क्लियर है, तो पोलर पोलर में डिजोल्व, नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे। क्लियर है, सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर ओवर इज नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक डिजोल्व लाइक, तो इसको कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक पोलर को, और नॉन पोलर को बोलते हैं अनलाइक पोलर अनलाइक, ये तो डिसलाइक डिसलाइक डिजोल्व डिसलाइक। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट अल्केन्स आर इज, अरे बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस होते हैं। किस तरह से मतलब डिफरेंस, मतलब किस तरह से डिफरेंस, देखते हैं एग्जांपल के साथ। बॉइलिंग पॉइंट में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, किस तरह से, जैसे कि मीथेन है, बराबर है, और इथेन है, एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, मीथेन और इथेन है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, तो कि यहाँ पे मोलेकुलर मास इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर एकदम स्टूडेंट्स, जब मोलेकुलर मास इंक्रीज होता है तो साथ में मोलेकुलर मास इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। इट इज क्लियर दैट देयर इज ए स्टडी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीज इन मोलेकुलर मास में भी इंक्रीज होता है। टू द फैक्ट दैट इंटरमोलेकुलर वांडर वाल्स फोर्सेस, बिकॉज इसका रीजन यहाँ पे दिया है, क्यों इंक्रीज होता है, तो ड्यू टू द फैक्ट द इंटरमोलेकुलर वांडर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ द मोलेकुलर साइज। जब मास बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगी। देखो CH4 इसका इस तरह से है साइज, और C2H6 इसका इस तरह से साइज है, इसकी साइज बढ़ी तो जो सरफेस एरिया है वो भी बढ़ा, सरफेस एरिया मॉलिक्यूल था बड़ा, तो उसके मोलिकुलर पे मास के साथ सरफेस एरिया बढ़ा, मास बढ़ा, साइज बढ़ी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स,
ये याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 2-4 ऐसे कंपैरिजन के लिए देंगे, मोलिकुलर मास भी देंगे और आपको ये बताना है कि किसका मोलिकुलर मास ज्यादा है और किसका कम है। तो कंपैरिजन देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। पहले तो रीजन भी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वांडरवाल फोर्सेस, फर्स्ट रीजन ये है, देन सेकंड रीजन ये है molecular size, increase molecular size, and third है surface area। तो ये भी याद रखना है तीनों के तीनों। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स, चलो बॉइलिंग 3 आइसोमेरिक पेंटेन की कंपैरिजन हम कर देते हैं। पेंटेन की बात करते तो C5H12 बराबर है, इसकी अब उसका मोलिकुलर मास है ना वो सेम है, 72 सेम है, बराबर है। अब उसकी बात करते तो पहले है पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन 1 2 3 4 5 5 5 5 सॉरी, तो ये नॉर्मल पेंटेन है, बराबर। अब हमें नॉर्मल आइसो सब आते हैं, तो उसका मोलिकुलर मास है ना 309, बराबर है। अरे सॉरी, मोलिकुलर मास बॉइलिंग पॉइंट, देन एक लेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये लेंगे तो इसका हम करेंगे ना तो 300 होगा, बराबर। बॉइलिंग पॉइंट 300 है, बराबर। एंड थर्ड हम लेते हैं 1 2 3 4 5, बराबर। ये थर्ड लेंगे जो नियो है, सबका मोलिकुलर मास सेम ही है 72, बराबर। तो इसका हम लेंगे ना तो 282 मिलेगा, 282। आप देख रहे हो बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आ रहा है, 309 300 282, क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा इससे कम है और इसका तो एकदम से कम है, तो सरफेस एरिया के ऊपर कितने डिपेंड हुए। तो ये याद रखना है स्टूडेंट्स, ये जो मिलेगा वो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन मिलेगा, दिस इज 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 1 2 3 प्रोपेन एंड 2,2 डाई मिथाइल। और ये क्या मिलेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। तो ऐसे 3 दे देंगे और ये है पेंटेन, तो ऐसे 3 दे सकते हैं कंपैरिजन में। तो हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसको सरफेस एरिया जब कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे से समझना है। 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोलिकुलर अटेंड द शेप ऑफ द स्पेयर, उसका शेप को कैसा होगा, स्पेयर होगा, मतलब थोड़ा राउंड शेप का, थोड़ा बहुत। दिस रिजल्ट इन स्मॉलर एरिया ऑफ कंटेंट एंड 3 देयर फोर्स वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगे तो और नजदीक नजदीक जैसे आ जाएंगे, जैसे ये वाला आ गए, तो इसका शेप कैसा होगा, स्पेयर हो गया, बिटवीन स्पेरिकल मोलिकुलर विच वेर ओवरकम द रियलिटी लोअर टेम्परेचर पे उसका शेप है वो इस तरह से मिल सकता है। अगर वो नॉर्मल में से आइसो और नियो में कन्वर्ट होते रहेंगे तो उसका शेप में ये चेंज होता ही रहेगा। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ध्यान से मैंने एग्जांपल के साथ ये फिजिकल प्रॉपर्टी सारी करवाई है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से करो स्टूडेंट्स, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलमोस्ट कितनी सारी जगह पे पेपर चेक करने सब जगह जाती हूँ, तो मुझे पता है कैसे क्वेश्चन पूछते, इतने सालों से पढ़ा रही हूँ तो स्टूडेंट मुझे पता है कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से करना स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओके बाय, टेक केयर, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बट चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो ताकि आपको ऐसे वीडियो कंटिन्यू मिलते रहे। और हाँ, अगर शॉर्ट में कुछ करना है तो मेरे शॉर्ट्स में जाइए, उसमें भी आपको मिल जाएंगे, ये लॉन्ग वीडियो नहीं देखना है तो। चलो ओके बाय, टेक केयर।